Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Today we will read chapter number 12. मैं हूँ रबड़. पाठ परिचय. सुबह से शाम तक हम अनेक ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, परंतु हम उनके निर्माण आदि के विषय में कुछ नहीं जानते. प्रस्तुत पाठ में एक उपयोगी वस्तु रबड़ अपने बारे में स्वयं बता रही है. हम बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं सुबह से शाम तक, जैसे पेंसिल, इरेज़र, पेन, कॉपी और कपड़े और बहुत कुछ, जिनका हम यूज़ तो करते हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि वो आए कहाँ से हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है. तो ऐसी ही एक वस्तु है रबड़, जिसने अपने विषय में यहाँ खुद बताया है. एक बच्चे को बशीर चित्र बना रहा था. कभी कुछ बनाता कभी मिटाता. भाई हमें कुछ गलत हो जाता है तो हम इरेजर से इरेज कर देते हैं. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग कॉपी को फाड़ रहे हो. रबड़ ने बोला, धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग कॉपी को फाड़ रहे हो, इतना रगड़ने से तो मुझे भी दर्द हो रहा है. उसने कहा कि मुझे भी दर्द हो रहा है, इतना रगड़ो मत. बशीर ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा. उसने देखा कि इधर उधर तो कोई नहीं है, कमरे में तो कोई नहीं था, पर बोला कौन. कोई ठहाका मारकर हंसा, बहुत तेज हंसा. उसे आवाज आई. हंसी की आवाज से बशीर चौंक गया. वो चौंक गया. इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ, रबड़ बोल रही थी. बशीर के हाथ में रबड़ था. उसने जल्दी से रबड़ मेज पर रख दिया, और यह रबड़ उसके मित्र ने उसे कब दिया था, उसके बर्थडे पे, जन्मदिन पे दिया था. रबड़ का रबड़ और जोकर का जोकर. हाँ, वह जोकर की आकृति का था, बहुत सुंदर. बशीर को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था, और यह जोकर तो बोलता भी है. बशीर बोला, जोकर साहब आप. रबड़ बात काटते हुए बोला, मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं तो रबड़ हूँ. रबड़, मैं तुम्हारे काम की चीज हूँ, तुम्हारे दिन रात काम आता हूँ. किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो. चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग मिलाओ. यहाँ रबड़ के बारे में क्या बताया जा रहा है हमें, उसकी उपयोगिता और उसकी यूटिलिटी और वो कितना हमारे लिए यूजफुल है, ये सब बताया जा रहा है. मिटाओ और नया बना लो. और हाँ, इतना नहीं, मुझसे बनी गेंद खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो. तुम्हारी बहन की गुड़िया, बत्तख, कई खिलौने भी मुझसे बने होते हैं. ठीक है, बहुत सारे खिलौने, टॉयज वगैरह, बॉल्स वगैरह किससे बनती हैं, रबड़ की बनी होती हैं. रबड़ की बनी बॉल से ही बच्चे क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी हवा भरकर वो बॉल भी किसकी होती है, रबड़ की. ठीक है, बारिश के दिनों में जो जूते चप्पल पहनते हैं वो भी सब बाहर जाते हैं. कपड़ों के ऊपर पहनी बरसाती भी मुझसे बनी होती है. ठीक है, वो जो रेनकोट पहनते हैं, इसके भीतर कपड़े सूखे ही रहते हैं. ठीक है, उसमें भी रबड़ का यूज होता है. तुमने देखा होगा डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त, बड़े जख्मों पर पट्टी करते वक्त रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, तो उनसे उनके हाथ क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं. और बिजली का काम करने के लिए भी लोग क्या पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, और वो भी रबड़ के बने होते हैं, जिससे उन्हें बिजली का शॉक नहीं लगता. ठीक है, कोई झटका नहीं लगता. साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहियों के टायर, सबके टायर, ट्यूब, सबके रबड़ से ही बनते हैं. मुझसे बनी ट्यूब में हवा भर दो तो वह निकलती नहीं है. ठीक है, ट्यूब में हवा भरी रहती है. तुमने देखा होगा कि इस ट्यूब को कमर में बांधकर लोग तैरना भी सीखते हैं. ठीक है, जब तैरते हैं इनिशियल स्टेज पे आप कमर में क्या उसकी रबड़ की ट्यूब लेते हो और उससे आप तैरते हो, उससे आप डूबते नहीं हो. अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कौन हूँ. हाँ, मैं हूँ रबड़, मैं रबड़ ही हूँ. क्या तुम जानते हो मुझे ये रूप कैसे मिलता है? क्या तुम्हें पता है ये रूप मुझे कैसे मिलता है? वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनता हूँ. पेड़ के रस से बनता हूँ. यह रस दूध की तरह होता है. कैसा होता है ये, दूध की तरह. पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं. तने में क्या कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे छेद. छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं. ठीक है, टीन के नीचे छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं. छेदों में से दूध निकलता है, उसे बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है. एक पेड़ से लगभग 3 लीटर दूध निकल कर आता है. कितना, 3 लीटर. इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है. मशीनों से इसे सुखाया जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है. इन्हीं चादरों से क्या बनता है, दस्ताने, जूती, बरसाती, ट्यूब, टायर आदि सामान बनाए जाते हैं. रुको रुको, प्लास्टिक भी तुम ही हो ना, बशीर ने पूछा. उसे लगा कि प्लास्टिक भी रबड़ ही है. उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्लास्टिक मत कहो, वह तो मेरा बनावटी रूप है, विज्ञान का करिश्मा. वो नकली है, उससे तो बचकर ही रहना. मतलब प्लास्टिक को यूज मत करना, कम यूज करना, दैट इज सो हार्मफुल.
बशीर ने रबड़ को हाथ में लिया, उसे इधर उधर घुमाया, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराया और बोला, रबड़ महाराज, आप मिलते कहाँ हो? आपने अपना पता तो बताया ही नहीं कि आप आते कहाँ से हो। रबड़ ने ठहाका लगाया, हा हा हा, मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। मेरे पेड़ दक्षिण भाग भारत के दक्षिणी भाग में हैं, आसाम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहां घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में जरूर आना। ऐसे करके रबड़ ने अपना परिचय दिया और अपनी यूटिलिटी, अपने उपयोग, अपने यूजफुलनेस के बारे में इस पार्ट में बताया कि हमें कोई भी चीज को यूज करने से पहले उसके बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए और उसको बहुत सुरक्षित करके यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। मैं हूँ रबड़। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।